ओके तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में ये जो हमारा सेशन होने वाला है, इस सेशन में हम आप लोगों को इन कलरफुल चौक की सहायता से और बहुत ही अच्छे तरीके से अपने बोर्ड की सहायता से आज का जो इकोनॉमिक्स का लेक्चर है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझा देंगे। ठीक है, तो आज वैसे हम लोग करने क्या वाले हैं इसके बारे में बातचीत करते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से हम अपने सेशन को बनाते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग जो हमारा इकोनॉमिक्स है, कौन सी क्लास का, क्लास 10th का। ठीक है, तो हमारा जो क्लास 10th का इकोनॉमिक्स है उसका हम लोग जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है, ठीक है, हम धीरे धीरे पढ़ाएंगे लेकिन हम सही कह रहे हैं, हर एक पॉइंट को बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग को समझाने का प्रयास करेंगे। तो आज का जो हमारा सेशन होने वाला है, इस सेशन में हम लोग अपने चैप्टर नंबर 1 को पकड़े हैं। ठीक है, इससे पहले हम 2 लेक्चर को अपने क्लास 10th के जो इकोनॉमिक्स के छात्र है, मतलब इकोनॉमिक्स जो है ना, क्लास 10th में जो सोशल साइंस विषय है, क्लास 10th में हमारा एक विषय है सोशल साइंस। तो सोशल साइंस के अंदर हम लोग, मतलब इसके अंतर्गत हम लोग 4 चैप्टर को पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका जो हिस्ट्री है वो हम लोग सोशल साइंस में पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं और ज्योग्राफी पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन हम सोशल साइंस का ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा अभी कवर कर रहे हैं, बट हम अभी के लिए जो हमारा इकोनॉमिक सब्जेक्ट है, ठीक है, क्योंकि जो इकोनॉमिक सब्जेक्ट है ना उस पर मेरा रुचि नहीं था पहले, सही बोल रहे, मुझे पहले ये समझ में नहीं आता था, मुझे ऐसा लगता था कितना टफ सब्जेक्ट है। ठीक है, और वैसे मुझे टीचर भी नहीं मिले अपने समय पे, जब हम क्या कहते हैं 2019-20 में थे। ठीक है, 19-20 के आसपास, ये 2020-21 का जब समय था, ठीक है, इस समय हम 12th क्लास में थे और इस समय हम 11th में थे। तो जब हम अपने समय पे थे तो मुझे ऐसे इकोनॉमिक्स के टीचर नहीं मिले, लेकिन ग्रेजुएशन के समय जब हम ऑनलाइन कोर्स के माध्यम से पढ़ रहे थे तो उस समय मुझे इस तरीके के टीचर देखने के लिए मिले और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने मुझे नोट्स लिखवाए। ठीक है, तो वो जो चीज़ें हम जितना भी सीखे, उन सारी की सारी चीज़ों को हम चाहते हैं कि हम भी आप लोगों को बताने का प्रयास करें। ठीक है, और एक अच्छा लेक्चर आप लोगों तक हम उपलब्ध करवाए और बहुत ही अच्छे तरीके से हम उन लेक्चर्स को बनाए। ठीक है, तो क्लास 10th, क्योंकि जो हमारा सोशल साइंस विषय होता है ना उस पर ज़्यादा लोग ध्यान नहीं देते। ठीक है, वैसे देते हैं, ऐसा नहीं कि कोई भी नहीं देते, हम मतलब कि अपने बारे में बता रहे हैं, और जैसे मुझे मेरे टीचर जी पढ़ाए हैं उस हिसाब से बता रहे हैं कि हम यहाँ पर कोई भी पीपीटी वगैरह नहीं लेके आएंगे, हम डायरेक्ट जो मेरा नोट्स है और जो हमारे किताब है, ठीक है, हम लोग का जैसे आर्थिक विकास की समझ ये हम वैसे आपको बताए थे। ठीक है, लेक्चर नंबर 2 में हम आपको बता चुके थे कि हमें इस चैप्टर को पढ़ करके आना है। ठीक है, इसका हम 2-3 जो हमारा क्या कहते हैं, जो हमारा टॉपिक था उसमें हम बातचीत किए थे, आपको बताए थे कि इसके अंदर हम ये बताए थे कि हर अलग अलग लोगों के लिए विकास का अलग अलग अर्थ होता है। ठीक है, तो पहले हम आपको बताना चाह रहे थे कि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं। ठीक है, इतना हमें समझ में आ गया। अब हम लोग चैप्टर नंबर 1 पे आते हैं और उसको पहले रिकैप करेंगे, रिकॉल करेंगे, फिर हम लोग आगे की चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, और अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि हम आपको बताए थे, एक बार हम कैमरा को चेक कर लेते हैं कि हमारा कैमरा ऑन है कि नहीं। ओके, तो हमारा जो कैमरा है वो बहुत ही अच्छे तरीके से ऑन है। तो हम जिस तरीके से पहले हम रिकॉल करवाते हैं, पहले हम रिवीजन करवाएंगे। ठीक है, जितनी भी चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, मतलब जो हमारा क्लास 10th है, क्लास 10th का जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 में जो भी चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, इस चैप्टर नंबर 1 के अंतर्गत हम लोग क्या कहते हैं, अभी वैसे हम डायमेंशंस पे अगर बातचीत करें तो इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग कई सारे चैप्टर को पढ़ रहे थे। जैसे कि हम सबसे पहले आपको बताए थे कि विकास जो होता है उसका अर्थ हम लोग किस तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, मतलब विकास को हम लोग क्या बोलेंगे। ठीक है, ज़्यादा शुद्ध हिंदी पे बातचीत नहीं करेंगे, नहीं तो मेरा पूरा लय इस तरीके का बन जाएगा कि हम इस सेशन की शुरुआत होने से लेकर के अंत तक हम बस शुद्ध हिंदी बोलेंगे। ठीक है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल ही साधारण लैंग्वेज में इसमें इंग्लिश भी शामिल करें और एक अच्छे तरीके से हम आप तक इस कंटेंट को पहुंचाने का प्रयास करें। तो इसमें हम सबसे पहले बताए थे आपको कि जो विकास होता है उसका मतलब क्या होता है। एक वर्ड में हम आंसर दे, विकास का मतलब क्या होगा। इस विकास को समझने के लिए हम जो आर्थिक विकास होता है उस क्या कहते हैं उस टॉपिक को पकड़ते हैं। आर्थिक विकास का अर्थ जो हम लोग निकाल सकते हैं एक वर्ड में, अगर हम बताने का प्रयास करें तो अगर आप लोगों के पास पैसा आ गया, ठीक है, मतलब अगर मेरे पास पैसा आया, ठीक है, और पैसा के साथ अगर मेरे पास साक्षरता आता है, ठीक है,
पैसा के साथ साक्षरता आया, पैसा के साथ स्वास्थ्य आया, ठीक है। पैसा के साथ थोड़ा सा जो हमारा क्या कहते हैं रहन सहन है, रहन सहन वो हम लोग का बेहतर हुआ, ठीक है। तो वो हमारा आर्थिक विकास है और उसी के हिसाब से हम लोग विकास का भी परिभाषा निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कहने का अर्थ मेरा ये है कि पैसा, साक्षरता, स्वास्थ्य, रहन सहन में जब हमारा बदलाव आ रहा होता है तो उस स्थिति में हमारा विकास होते हुए हम लोग देख रहे होते हैं, ठीक है। तो ये हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए। ये हम बस एक टॉपिक को बताने का प्रयास किए। इसके अलावा एक जो हम दूसरा टॉपिक जो कल के वीडियो में हम आपको समझाने का प्रयास किए थे, वो हमारा टॉपिक था कि अलग अलग लोगों के लिए जो विकास होता है उसका अलग अलग हमें लक्ष्य देखने के लिए मिलता है। मतलब अलग अलग लोगों के लिए विकास के विभिन्न लक्ष्य, ये हमारा एक टॉपिक था, ठीक है। जो विकास होता है वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग प्रकार का होता है। जितने भी लोग हैं, ठीक है, हर एक प्रकार के लोगों के लिए जो विकास है वो अलग अलग प्रकार का होगा, ठीक है। जैसे कि हम आपको बताने का प्रयास किए थे, आपके जो बुक है उसमें भी ये बहुत ही अच्छे तरीके से एक विकास के लक्ष्य के बारे में यहाँ पर बताया गया था, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है विभिन्न श्रेणियों के लोगों के लिए विकास का क्या क्या मतलब है। जैसे ग्रामीण किसान है, मजदूर है, तो उसको क्या चाहिए, उसको एक मजदूरी चाहिए। एक समृद्ध किसान है, उसको मेहनती का मतलब कि एक क्या कहते हैं, पंजाब के समृद्ध किसान को क्या चाहिए, उनको अपनी उपज के लिए ज्यादा समर्थन मूल्य, मतलब उनको भी अपने जो वैल्यू है ना, उस वैल्यू के बदले उनको भी कुछ अमाउंट मिले, वो इस तरीके से देख रहे होते हैं, ठीक है। इन सब के अलावा जैसे कि एक शिक्षा है, जैसे विकास का हर एक लोगों के लिए अर्थ अलग प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे कि एक स्टूडेंट है, ठीक है, जैसे कि मुझे ये सर उदाहरण दिए थे, ठीक है, कि एक स्टूडेंट होता है उसके लिए विकास का अर्थ क्या होता है, सफलता, ठीक है। सफलता मतलब कि जैसे कि हम एक स्टूडेंट है, ठीक है, वैसे हम इतने भी बड़े नहीं है, अभी भी हम तैयारी ही कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो हम लोग का विकास का अर्थ यहाँ से हम लोग निकालेंगे वो सफलता के तौर पे हम लोग निकाल सकते हैं। इन सब के अलावा जैसे कि एक लड़की है, ठीक है, एक बहुत ही छोटी सी लड़की है, वैसे बहुत ज्यादा छोटी नहीं है, जैसे कि अपने भाई की एज की, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है शहर के अमीर परिवार का एक लड़का और शहर के अमीर परिवार की एक लड़की, उसे अपने भाई की जैसी आज़ादी मिले। उसके लिए विकास का मतलब क्या होगा कि उसको अपने भाई के जैसा उसको फ्रीडम मिल जाए, ठीक है। तो कहने का आशय आप लोग समझिएगा, मेरा कहने का मतलब ये है कि हर एक लोगों के लिए जो विकास होता है उसका लक्ष्य अलग प्रकार का होता है। एक बिजनेसमैन है, ठीक है, एक बिजनेसमैन अगर हम लोग देखेंगे, एक बिजनेसमैन जो होता है उसके लिए विकास का अर्थ पता क्या होगा, उसके लिए होगा कि उसका जो बिजनेस है वो बहुत आगे बढ़े, उसका प्रॉफिट उनको देखने के लिए मिले, ठीक है। तो सब लोगों के लिए जो विकास का लक्ष्य, विकास जो होता है, विकास का जो परिभाषा है, विकास का जो अर्थ है, विकास का जो मतलब है, वो हर एक लोगों के लिए अलग प्रकार से हम लोग देख रहे होते हैं, ठीक है। तो ये हम थोड़ा सा आपको बताने का प्रयास कर रहे थे और यही दो टॉपिक पर हम लोग बातचीत किए थे। इस टॉपिक को समझाने के लिए हम समृद्धि नाम का एक टॉपिक था, ठीक है। समृद्धि क्या होता है, ठीक है, समृद्धि को हम एक वर्ड में बताए थे, अगर कोई व्यक्ति उसके पास पैसा आ गया, ठीक है, कोई व्यक्ति के पास अगर पैसा आ जाता है, हम यहाँ पर क्या कहते हैं, समृद्धि में किसी व्यक्ति का जरूरी नहीं कि उनके पास साक्षरता है, समृद्धि में जरूरी नहीं है कि उनके पास स्वास्थ्य आ जाए, बेहतर क्या कहते हैं जीवन रहन स्तर बेहतर हो जाए। समृद्धि में जरूरी होता है कि पैसा आना बहुत ज्यादा अहम भूमिका हमारा निभा आता हुआ हम लोग को देखने के लिए मिलता है। हम एक छोटा सा चीज आपको शुरू में बताना चाहेंगे, वो ये है ना कि जो हमारा क्वेश्चंस होता है, ठीक है, वो आप लोग तो ना बनाने का कोशिश करिएगा, ठीक है, क्वेश्चन को बनाने का कोशिश करिएगा। ये जो हम जिस तरीके से बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ये तरीका जो है बहुत ही बेस्ट है, ठीक है। और इस तरीके से हम लोग अगर पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि अगर हमें क्या कहते हैं अभी से अगर हम लोग क्या कहते हैं अगर अच्छे तरीके से बोर्ड के माध्यम से लिखेंगे, अगर हम लोग अपने कॉपी में लिख लिख के अगर पढ़ेंगे तो वास्तव में हमारा बहुत ही अच्छा तैयारी होगा, ठीक है, बहुत ही अच्छा हम लोग का पढ़ाई होगा और बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग सीख रहे होंगे हर एक चीज, ठीक है। तो हम कहने का मेरा मतलब ये है, जब ये चैप्टर खत्म हो जाए तो चैप्टर के खत्म होते ही, ठीक है, वैसे नहीं तो अभी से ही आप लोग उस क्वेश्चंस को, जो भी हम लोग का एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको आप लोग प्लीज देखिएगा, जिससे कि आपको पता चले कि हम जो पढ़ा रहे हैं क्या वो हमारा क्या कहते हैं क्वेश्चन उसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। मतलब कि चैप्टर नंबर 1 का जो हमारा क्वेश्चन है,
और अगर जैसे कि मेरे पास कैपिटल का किताब है तो हम कैपिटल की किताब से देख करके उसका अगर आंसर अगर हम यहाँ पर नहीं बता पाए तो हम स्पेशली उस क्वेश्चंस का, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का हम एक क्लास रखेंगे। उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का हम एक मतलब कि एक क्वेश्चन का, ये 2 क्वेश्चन का, 4 क्वेश्चन का, जो भी क्वेश्चन हमारा देखने के लिए मिलेगा इसमें, जैसे कि हम लोग को पाठ के, ये हम लोग का कैमरा तो नहीं मिला, फिर हम देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि पाठ के जितने भी क्वेश्चंस हैं, तो ये जो क्वेश्चन हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है, आप लोग एक बार देख भी सकते हैं। ठीक है, इसको आप लोग पढ़ सकते हैं धीरे धीरे करके। इसमें लिखा हुआ है ना कि बहुत ही अच्छे तरीके से इसको अगर हम लोग पढ़ेंगे तो, क्योंकि हम जितना भी चीज़ बता रहे हैं वो हम इसीलिए बता रहे हैं कि आपका ये जो क्वेश्चन है वो बन जाए। और अल्टीमेटली ये क्वेश्चन जब आप लोग अपने से बना रहे होंगे, ये अपने से नहीं बना सकते, तो हम क्या कहते हैं, अपने से वैसे बना लेना चाहिए आपको। ठीक है, हम इस तरीके से लिखवा देंगे यहाँ पर कि आपका जो भी क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे, ठीक है, तो उसको बनाने के आप काबिल हो जाए, इस तरीके से हम आपको पढ़ाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, हो सकता है उसके बाद भी आपसे 1-2 क्वेश्चन ना बने, तो जो नहीं बनेगा वो आप लोग कमेंट करेंगे, आप लोग मुझे बताएंगे। तो ऐसी स्थिति में हम उस क्वेश्चन को यहाँ पर एक एक करके लिखवाने का प्रयास करेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से उसका जो उत्तर होगा, हम ऐसा नहीं करेंगे कि हम एक एक उत्तर को ऐसे करके लिखवाने का प्रयास करेंगे। उसका जो उत्तर होगा उसको हम अपने क्या कहते हैं नोट्स में लिख करके लेके आएंगे। इस तरीके का जो हमारा सीट होता है उसमें हम लिख करके लेके आएंगे। ठीक है, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो नोट्स होता है, जो सिनॉप्सिस होता है, उसको बना करके लेके आएंगे, चाहे हम किसी भी प्रकार से उसको बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अगर मुझे खुद नहीं आ रहा होगा उस क्वेश्चन का आंसर, तो ऐसी स्थिति में हम क्या कहते हैं, कोई ना कोई ऐप, जो हमारा एनसीईआरटी का ऐप होता है, तो उस ऐप के माध्यम से हम क्या कहते हैं उस क्वेश्चन का आंसर को ढूंढने का प्रयास करेंगे। मतलब कि आपको वो कंटेंट को देने के लिए जिस तरीके की मेहनत होगा वो हम पूरा अपने तरफ से करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो कहने का अर्थ आप लोग समझिएगा। अभी हम जो आपको टॉपिक बताने वाले थे वो था हमारा विकास जो होता है, जो हमारा डेवलपमेंट होता है, उसका अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग प्रकार का हम लोग को डेफिनेशन देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो हर एक लोगों के लिए जो विकास का जो अर्थ है, ठीक है, जैसे कि मेरे लिए एज अ स्टूडेंट, ठीक है, मेरे लिए तो विकास का लक्ष्य सफलता है। ठीक है, आप लोगों के लिए भी विकास का लक्ष्य बस सफलता होगा। ठीक है, सफलता मतलब कि जो हम लोग का सक्सेस प्राप्त करना, पैसा आ जाए बहुत सारा, ठीक है, उससे घूमेंगे फिरेंगे, मतलब कि मम्मी पापा को खुश करेंगे, यही तो हमारा लक्ष्य होता है। और हम लोग का कुछ भी लक्ष्य नहीं होता। तो मेरा कहने का मतलब आप लोग समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो एक स्टूडेंट के लिए विकास का लक्ष्य सफलता होता है। एक जो लड़की होती है उनके लिए विकास का लक्ष्य होता है क्या कहते हैं, फ्रीडम, अपने भैया के जैसा वो भी विदेशों में जाकर के पढ़ेंगे। ठीक है, वो भी विदेशों में जाकर के पढ़ सकती है। एक जो बिजनेसमैन होता है उनके लिए विकास का लक्ष्य होता है क्या कहते हैं हम लोग कहते हैं प्रॉफिट मेकिंग। ठीक है, इसके अलावा जो एक मजदूर होता है, एक मजदूर जैसे कि आप लोग देखे होंगे कुछ कुछ मजदूर को, अब मजदूर मतलब कि हम ऐसा नहीं बोल रहे, वैसे मजदूर हर एक प्रकार के होते हैं जिसे हम ईटा उठाए। ठीक है, तो अभी हम मजदूर बन गए। ठीक है, मतलब कहने का आशय ये नहीं है, मेरा कहने का मतलब ये है कि मजदूर मतलब हम लोग जब इस वर्ड को सुनते हैं ना, तो मजदूर से हम लोग एक ही चीज निकाल रहे होते हैं कि जो भी व्यक्ति कुछ भी काम करे तो वो हम लोग का मजदूर है। ठीक है, बट मजदूर मतलब जो ईटा उठाए वही मजदूर है, ऐसा नहीं होता। मजदूर मतलब होता है जब भी हम लोग कोई भी काम कर रहे होते हैं ना, वो मजदूर के तौर पे हम लोग उसको देख रहे होते हैं। जैसे कि मेरे पापा है, वो एक जॉब कर रहे हैं। ठीक है, उसको उनका जो जितना भी पैसा होगा उनको मिलेगा। ठीक है, जब हम लोग उत्पादन के साधन पढ़ रहे होते हैं तो उसमें हम लोग को उनके 4 फैक्टर देखने के लिए मिलता है, भूमि, श्रम, पूंजी। ठीक है, तो जो श्रम वर्ड है वो हम लोग मजदूर के तौर पे देख रहे होते हैं। तो जो श्रम होता है उसको हम लोग किस तरीके से देख रहे होते हैं, उस श्रम के तौर पे हम लोग ये देख रहे होते हैं कि कोई भी व्यक्ति जब भी कोई भी काम कर रहा होता है तो उसको हम लोग श्रम बोलते हैं। ठीक है, तो कहने का अर्थ आप लोग थोड़ा सा यहाँ से समझ सकते हैं। बस आप लोग सुनेंगे तो कंफर्म कह रहे हैं कि बहुत कुछ आपका जो बदलाव है आपको देखने के लिए मिलेगा। और इस इकोनॉमिक सब्जेक्ट से बहुत ही ज़्यादा रुचि आपको देखने के लिए मिलेगा। और हम कह सकते हैं कि हर एक चीज़ को इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करेंगे। और हो सकता है कि हम, ये मेरा पहला लेक्चर है, ठीक है, पहला शुरुआत है, मेरा पहला कह सकते हैं सेशन है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में कई सारी चीज़ें ऐसी होगी जो हम अपना बेस्ट देने का प्रयास करेंगे, तब भी हो सकता है हम कुछ कुछ चीज़ें अपना बेस्ट ना दे पाए। ठीक है, लेकिन हम प्रयास जारी रखेंगे, अपना बेस्ट देने का प्रयास करेंगे। जैसा कि मेरे सर भी कहते हैं, इस दुनिया में पूर्णता को पूर्ण करने के प्रयास में हर कोई अग्रसरित है। ठीक है, हर एक लोग जो भी है ना, वो सब लोग इस दुनिया में मतलब कि पूर्णता को पूर्ण करने के प्रयास में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है,
तो आज हम एक टॉपिक को पहले पकड़ रहे हैं, ठीक है। टॉपिक की बातचीत करते हैं। यहाँ पर हम क्या कहते हैं, रिकॉल करवा रहे थे। टॉपिक हमारा जो है ना, आज का विकास की माप को आज हम लोग समझने वाले हैं, जो मेजरमेंट ऑफ डेवलपमेंट, इस पर हम बातचीत करेंगे। हम ज़्यादा टॉपिक पे ही रहेंगे जिससे कि हमारा समय बर्बाद ना हो, ठीक है। समय, क्योंकि मुझे पता है कि समय बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और जो जैसे कि हम से ना व्लॉगिंग करते हैं, ठीक है। तो व्लॉगिंग करने के दौरान मुझे ऐसा लगता है कि वो हम इसीलिए करते हैं क्योंकि व्लॉगिंग करने से मुझे ऐसा लगता है कि हम उसमें जो अपने पल है, याद है, उनको उसके अंदर हम एज ए एल्बम के तौर पे उसको हम रख रहे होते हैं, ठीक है। बट जब हम क्या कहते हैं टीचिंग कर रहे हैं, तो मुझे पता है कि उस स्थिति में टीचिंग के दौरान बहुत ज़्यादा मुझे ये समझना होगा कि मेरा भी समय इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि मुझे भी अपना तैयारी करना है, तैयारी के बीच में अपनी क्लासेस को रिकॉर्ड करना है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप लोगों का भी समय है, ठीक है। आपका समय बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप लोग मेरे से 3 4 5 साल छोटे हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में आप लोग भी बहुत ज़्यादा पढ़ाई करेंगे, ठीक है। और हम भी आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है हमारा विकास की माप, ठीक है। विकास की माप। हम ज़्यादा सीरियस नहीं होंगे, लेकिन आपको अच्छे तरीके से इन टॉपिक्स के बारे में बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ डेवलपमेंट, हम हिंदी और इंग्लिश दोनों का दोनों इसमें बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। ये हमारा टॉपिक है, विकास की माप, मेजरमेंट ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। जब हम लोग विकास की माप की बातचीत करते हैं तो यहाँ पे हम 2 3 टॉपिक आपको बताने का प्रयास करें। हम पता है जब मुझे ये टॉपिक समझ में नहीं आया तो टीचर जब बोल रहे थे तो उस समय हम हर एक वर्ड को, उनके हर एक वर्ड को लिखने का प्रयास किया। हम ऐसा नहीं कि क्या कहते हैं जो बोर्ड में लिखा गया बस उन्हीं को हम लिखने का प्रयास किए। हम हर एक वर्ड, ठीक है। इसमें हम 3 4 डायमेंशन, 3 4 चीज़ों पर बातचीत करने वाले हैं, ठीक है। इसमें हम जैसे कि एक इसमें और अगर लिखेंगे ना तो इसका मतलब समझिएगा कि हम इसमें दूसरा टॉपिक, मतलब इसी के जैसा, मतलब कहने का अर्थ मेरा ये है, जैसे विकास की माप हम टॉपिक पकड़े तो हम इसमें जब दूसरा टॉपिक यहाँ पर बोलेंगे कि विकास की माप का अर्थ होता है कि हम विकसित किसको मानेंगे, ठीक है। हम लोग किसको कह सकते हैं विकसित है, ठीक है। इस चीज को हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, हम किसको विकसित मानेंगे, ठीक है। ये हम टॉपिक बताने का प्रयास किए कि इसका मतलब क्या है, विकास की माप का मतलब क्या है, ठीक है। इसके अलावा और होता है जैसे कि एक और चीज हम यहाँ पर 2 3 चीज लिखे, विकास की माप हम लोग कैसे करते हैं ये भी हम लोग इसी के अंतर्गत देख रहे होते हैं। मतलब विकास की माप हम लोग किस तरीके से करेंगे। एक और टॉपिक हम लिखे थे, किसी देश में लोगों की विकास की माप करना है, किसी भी देश के अंतर्गत, कोई भी देश है, ठीक है। ये भी टॉपिक अगर आप लोग चाहे ना तो और बड़ा बना के, ठीक है, ये और है, ठीक है। हम विकसित किसको मानेंगे, किसी भी देश के अंतर्गत जो लोग हैं, ठीक है। किसी भी देश के अंतर्गत जो लोग हैं उसमें हम लोग किस तरीके से वहाँ पे विकास को मेजर कर सकते हैं। अगर विकास को हमें मेजर करना है, टॉपिक पे बातचीत कर रहे हैं, तो हमें आय चाहिए, आय का पता होना चाहिए, ठीक है। किसी भी देश के लोगों के लिए अगर हमें उसको बताना है कि क्या कहते हैं, हम ये कह रहे थे कि विकास का अगर माप करना है, किसी भी देश में किस तरीके का स्थिति है, किसी देश में लोगों का विकास किस तरीके से हो रहा है, विकास का माप को अगर हमें जानना है तो हमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है वहाँ का आय, ठीक है, वहाँ का साक्षरता। और तीसरा चीज होता है, 3 ही चीज हम लोग बातचीत करने वाले हैं, चौथा नहीं होगा। 3 चीज होता है, अगर किसी भी देश का अगर हमें क्या कहते हैं विकास को देखना है, ठीक है, कोई जो देश है वो आर्थिक रूप से ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा, तो ऐसी स्थिति में हम लोग को वहां का देखना होता है विकास, आय देखना होता है। दूसरा हम लोग को देखना होता है साक्षरता। साक्षरता हम एक एक करके अच्छे से बताने का प्रयास करेंगे। साक्षरता मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 7 साल, 7 साल से ऊपर का कोई भी अगर छात्र है, छात्र मतलब छात्र नहीं, कोई भी अगर बच्चा है, ठीक है, तो अगर वो किसी भी भाषा को पढ़ और लिख सकता है तो ऐसी स्थिति में हम लोग उसको साक्षर के तौर पे देख रहे होते हैं, ठीक है। जब हम 4 5 वर्ड को मिक्स करके बोलते हैं ना तो हम सही बोल रहे हैं, हम लोग का वर्ड निकल नहीं रहा होता, ठीक है। 7 साल या 7 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति है, कोई भी बच्चा है, ठीक है, व्यक्ति नहीं होते वो, ठीक है, कोई भी बच्चा है जो 7 साल या 7 साल से अधिक का हो, तो ऐसी स्थिति में अगर वो किसी भाषा को पढ़ और लिख सकता है, ठीक है, पढ़ भी सकता हो, दोनों चीजें, ठीक है, पढ़ना भी चाहिए, ठीक है,
और लिख भी सकता हूँ। तो ऐसी स्थिति में उसको हम लोग साक्षर के तौर पे देख रहे होते हैं। ठीक है, एक बार हम डेफिनेशन को देखना चाहेंगे कि हम इस, क्योंकि वीडियो हमारा रिकॉर्ड हो जाएगा और वीडियो को हम कैंसिल नहीं कर सकते। ठीक है, वीडियो में जो शब्द मेरे मुंह से निकलेगा वो शब्द ही मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, क्योंकि मुझे इतना पता है कि मेरे लिए जो टीचर होते हैं ना, क्योंकि जैसे मेरे जो टीचर है वो उनके जो हर एक शब्द होते हैं ना वो मेरे लिए आधार होता है। ठीक है, उनका हर एक शब्द मेरे लिए ऐसा होता है कि कह सकते हैं हर एक शब्द उनका बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, चाहे हम मैथमेटिक्स की बात करें चाहे हम इंग्लिश की बातचीत करें। ठीक है, एक बार हम देख लेते हैं कि हम डेफिनेशन आपको सही बताएं कि नहीं। ठीक है, वैसे मुझे पता है कि हम सही तरीके से बताए होंगे। ठीक है, एक बार हम देखना चाहेंगे। हाँ ये रहा, एक मिनट रुकिए, हम यहाँ पर ही लिखे हैं, ये रहा साक्षरता। देखिए हम आपको दिखलाते हैं, हम आपको दिखलाते हैं, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए 7 वर्ष से अधिक उम्र का कोई व्यक्ति, वैसे यहाँ पे बच्चे की बात करेंगे, जो किसी भाषा को पढ़ एवं लिख सकते हैं। ठीक है, उसको हम लोग साक्षरता के तौर पे देखते हैं, लिटरेसी के तौर पे देखते हैं। ठीक है, ये हम मतलब 9th क्लास के टॉपिक से आपको बता रहे हैं। ठीक है, और डिजिटल साक्ष मतलब कहने का अर्थ है अगर सिर्फ पढ़ना और सिर्फ लिखना आता हो तो वो साक्षर नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि हम कहें कि कोई व्यक्ति है उसको सिर्फ क्या कहते हैं पढ़ने आ रहा है। ठीक है, और सिर्फ सिर्फ उसको पढ़ने आता है। ठीक है, लिखने उसको नहीं आता। ठीक है, लिखने नहीं आता, पढ़ने आता है। तो इस स्थिति में कोई जैसे कि बच्चा है, ठीक है, उसको तो ना बहुत ही अच्छे तरीके से ABCD आता है। ठीक है, वो बोले A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, बोलेंगे लिख के दिखलाओ, तब मानेंगे आप साक्षर हो। ठीक है, तो कहने का अर्थ आप लोग प्लीज समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, मतलब हम आपको समझाने के लिए जिस तरीके से होगा हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग का साक्षरता, हमें पता चला विकास को मेजर करना है किसी भी देश के अंतर्गत। अब अगर हमें विकास को मापना है कि ये देश कितना ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो 3 फैक्टर को हम लोग देख रहे होते हैं, 3 हम लोग इसके अंतर्गत टॉपिक पर बातचीत कर रहे होते हैं। एक बार हम देख लेते हैं। ठीक है, मुझे क्या होता है आसानी होता है, अगर हम क्या कहते हैं देख करके बता रहे होते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक सही कंटेंट हम देख के ही बताए लेकिन अच्छे से बताने का प्रयास करें। ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम एक भी वर्ड इस तरीके का बोले क्या कहते हैं जो टॉपिक से बाहर हो, तो ऐसी स्थिति में हमारा समय भी जाएगा और हम लोग अच्छे तरीके से टॉपिक पे बातचीत नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जो विकास होता है, कोई व्यक्ति या समाज विकसित है कि नहीं, ये हम कैसे पता करते हैं? हम लोग पता करते हैं कुछ बेसिस को लेकर के, कुछ आधारों को लेकर के, या हम डायमेंशंस बोल रहे थे, बट कुछ आधार होते हैं जिनको लेकर के हम लोग बातचीत करते हैं। ठीक है, तो आधार क्या क्या है, यहाँ पे हम लोग आधारों की बात कर रहे हैं। ठीक है, कुछ आधारों पर बातचीत कर रहे होते हैं, जैसे कि आय, साक्षरता, और एक होता है हमारा रहन सहन, ये हम इसको कहेंगे, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, गुणवत्तापूर्ण जीवन स्तर। ठीक है, यहाँ पे हम टॉपिक लिख रहे हैं, इसको हम थोड़ा सा मिटा रहे हैं, नीचे का जो एरिया है ना उसको हम मिटा रहे हैं। ठीक है, तो हम दोबारा से इस चीज को, ये जो एरिया है ना इसको लिखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आय, साक्षरता और इसके अलावा गुणवत्तापूर्ण जीवन स्तर। ठीक है, हम एक और बार दोबारा से उस जितने भी वर्ड है उसको रिकॉल करने का प्रयास करते हैं, समराइज करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो किसी भी देश के अंतर्गत, ठीक है, 3 डायमेंशंस की बातचीत कर रहे हैं। ओके, तो पहला डायमेंशन, दूसरा डायमेंशन और तीसरा, किसी भी देश का विकास के माप को अगर हमें देखना है, किसी भी देश में विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो हमें 3 प्रकार के आधारों की जरूरत पड़ती है। 3 आधार होते हैं, ठीक है, जिसके बेस पे हम लोग बता रहे होते हैं कि ये देश विकास कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, जिसमें कि हमारा पहला वर्ड होता है आय, ठीक है, इनकम। जो दूसरा वर्ड होता है वो होता है हमारा, वो क्या होता है, वो होता है हमारा साक्षरता। ठीक है, साक्षरता, साक्षरता मतलब कि लिटरेसी, इनकम, लिटरेसी। ठीक है, थर्ड वर्ड जो हम लोग का होता है वो होता है गुणवत्तापूर्ण जीवन स्तर। ठीक है, मतलब कि 3 आधारों को लेकर के हम लोग इस टॉपिक को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे कि किसी भी देश के अंदर हम लोग को लोगों की विकास की माप अगर हमें करना है तो शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन प्रत्याशा, सब चीजों को देखना होता है। ठीक है, ये जो जीवन प्रत्याशा, जो हम क्या क्या वर्ड बोले थे अभी, जीवन प्रत्याशा बोले थे, इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य,
इन सब की जब हम बातचीत कर रहे थे, तो यहाँ पर जो शिक्षा है, जो स्वास्थ्य है और हम लोग का जो जीवन स्तर होता है, जीवन प्रत्याशा है, जैसे कि हमारा जो शिक्षा है वो इसके अंतर्गत आ रहा होता है, ठीक है, एजुकेशन इसके अंतर्गत आ रहा होता है, हेल्थ स्वास्थ्य इसके अंतर्गत हम लोग को देखने के लिए मिलता है। इन सब के अलावा एक टॉपिक हमारा देखने के लिए मिल रहा होता है, क्या कहते हैं, जो हमारा टॉपिक होता है वो हमारा देखने के लिए मिल रहा होता है स्वास्थ्य के अंतर्गत। इन सब के अलावा कुछ लोगों की जो फैसिलिटी होती है, ठीक है, जैसे कि ईंधन है, पेयजल है, ठीक है, लोगों के घर में सुविधाएं, ठीक है, ये हम लोगों को तीसरा हम लोग लिख रहे होते हैं, ये लोगों की जो सुविधाएं हैं, लोगों की घर में सुविधाएं, ठीक है। इस साइड का मेरा थोड़ा टूट चुका है, लेकिन बहुत ही अच्छा लगता है कि हम इस तरीके से भी आपको इस कंटेंट को देने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो एक शिक्षा, स्वास्थ्य और लोगों की घर में सुविधा को हम लोग जीवन स्तर के तौर पे देख रहे होते हैं, क्वालिटी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के तौर पे हम लोग इसको देख रहे होते हैं। इसमें कई चीज़ें हम लोग को आता हुआ देखने के लिए मिलता है, ठीक है। और जब हम क्या कहते हैं एक एक टॉपिक पे बातचीत करते हैं, यहाँ पे हम बस आपको एक क्या कहते हैं आधार को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि विकास के माप को अगर हमें समझना है तो ऐसी स्थिति में हमें 3 आधारों को समझना पड़ेगा। उन 3 आधारों के आधार पर हम लोग किसी भी देश का जो विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा उसको समझ जो होते हैं, ठीक है। कोई देश है वो तरक्की कर रहा है कि नहीं कर रहा, आय को देखिए, उस देश के लोगों की आय, ठीक है, कैसे निकालेंगे, निकालने का तरीका बताते हैं आपको। पहले हम एक वर्ड बताते हैं, ठीक है, जिससे कि आपको एक अच्छे तरीके से हम कुछ समझा पाए, ठीक है। एक छोटा सा चीज हम आपको बताना चाहेंगे, जैसे कि हम है, ठीक है, अब मेरे पापा है, ठीक है, हम अपना एग्जाम्पल नहीं दे रहे, मेरे पापा है, मेरी मम्मी है, ठीक है, आपके पापा है, आपकी मम्मी है, ठीक है। तो क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है ना इसीलिए, वो तो है लेकिन उतना नहीं है, ठीक है। जैसे कि मेरे पास मेरे पापा है, वो जॉब करते हैं, ठीक है, मेरे पापा जॉब करते हैं, मेरी मम्मी जॉब करती है, ठीक है, आपके पापा जॉब करते हैं, आपकी मम्मी जॉब करती है, इस देश में सबके पापा सबकी मम्मी जॉब करती है। जॉब का मतलब कि जॉब या बिजनेस, जो भी चीज़ वो करते हो, यहाँ पे हम बिजनेस भी लिख देते हैं, पता चली जॉब जब आप लोग लिख ले, तो ये बिजनेस, कोई बिजनेस भी करते होंगे, ऐसा कोई जॉब ही बस करते होंगे, कोई हो सकता है कि कोई खेती भी करते होंगे, ठीक है, कोई फार्मिंग भी करते होंगे, यहाँ पर हम लिख देते हैं फार्मिंग, ठीक है, कोई खेती करते होंगे, कोई फार्मिंग करते होंगे, कोई और भी चीज़, जो भी चीज़ वो लोग करते होंगे, ठीक है। वो सब जो काम करते हैं, काम करने के बाद उनके पास पैसा आता है, ठीक है, हम सबके पास पैसा आता है, ठीक है। जब हम लोग कुछ भी काम करते हैं ना, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं, जब हम लोग जॉब करते हैं ना, तो जॉब करने को हम लोग क्या कह सकते हैं एक वर्ड में, इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। इसको आप लोग नोट बना करके लिखेंगे, ठीक है, मतलब कि एक नोट लिखेंगे, नोट नंबर 1 या 2 इस हिसाब से लिखेंगे, ठीक है, और इसको लिखेंगे, मतलब अच्छे तरीके से आपको लिखना है। तो जो हम लोग क्या कहते हैं कोई भी काम करते हैं, तो ऐसी स्थिति में उस काम से हमारा क्या होता है, उस काम से हमारा क्या होता है, उस काम से हमारा पैसा आता है, जिसको हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी के तौर पे देखते हैं, ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो ये जो हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है, यहाँ से हमारा पैसा आया, तो कहने का मतलब क्या था, हम भूल के जा रहे हैं, हम भूले नहीं है, ठीक है। तो ये जो हमारा जॉब है और भी फार्मिंग है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ से जो हमें पैसा देखने के लिए मिलता है, यहाँ से जो भी हमारा इनकम हमें देखने के लिए मिलता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग नेशनल इनकम कहते हैं, ठीक है। उसको हम लोग जो हमारा राष्ट्रीय आय है, नेशनल इनकम, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सबकी जब इनकम को मिला दिया जाता है, नेशनल इनकम। हम यहाँ पर अपने मम्मी पापा, ठीक है, अगर मेरे पास पैसा आएगा ना बहुत सारा, ठीक है, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, ठीक है, अभी तो पॉकेट मनी भी पापा से लेते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जब हमारे पास पैसा आ रहा होता है, कहीं से इनकम आ रहा होता है, ठीक है, जब कोई सा इनकम हो, यूट्यूब का इनकम भी उसमें ऐड करते हैं, ठीक है, हर एक चीज को, ठीक है। तो कहने का मतलब आप लोग समझ पा रहे हैं, उसको हम लोग नेशनल इनकम के तौर पे देख रहे होते हैं। जैसे कि बहुत सारे ऐसे क्या कहते हैं टीचर होते हैं, ठीक है, उनके पास इनकम आ रहा है, ठीक है, लेकिन मेरे पास कोई इनकम नहीं आ रहा। जॉब में हम टीचर को भी ले सकते हैं, ठीक है, इस जॉब में हम क्या कहते हैं कोई फार्मर है उनको ले सकते हैं, जॉब में कोई क्या कहते हैं नौकरी करने वाले कोई भी व्यक्ति, ठीक है, जैसे कि कोई फर्म में जाने वाले कोई व्यक्ति हो, ठीक है, क्या कहते हैं कोई जॉब में, जैसे कि हम लोग इसको ले सकते हैं, कोई सफाई कर्मचारी है, ठीक है, कोई सफाई करने वाले व्यक्ति है। जॉब में ऐसा नहीं कि हम बस प्राइवेट जॉब की बात कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट जॉब है
उनको भी हम लोग इसी के अंतर्गत ले सकते हैं। ASO है, जितने भी हमारे क्या कहते हैं इंस्पेक्टर का जितना भी जॉब होता है, वो सब कुछ जॉब ही तो है, ठीक है, सबको हम लोग जॉब कहते हैं। वो जब किसी भी जगह पे जाते हैं, जाने के पश्चात उनको कुछ सैलरी मिल रहा होता है, चाहे कि जैसे कि किसी का 20,000 रुपये, मतलब किसी का 20,000 रुपये किसी को सैलरी मिलता है, किसी को 30,000 रुपये सैलरी मिलता है, किसी को 40,000 रुपये सैलरी मिलता है। तो सबके आय को जब हम लोग मिक्स कर देते हैं, जब हम लोग प्लस कर देते हैं, तो उस स्थिति में हमारा देश का जो आय है, जो नेशनल इनकम है, वो बनता हुआ हमें देखने के लिए मिल रहा होता है, ठीक है। तो इस चीज़ पर थोड़ा सा हमें पता होना चाहिए। और यहाँ पर हम एक छोटा सा चीज़ आपको लिखवाते हैं, ठीक है, जिससे कि आपका एक नोट्स भी अच्छे तरीके से बनता हुआ आपको देखने के लिए मिले। प्रति व्यक्ति आय के आधार पर हम लोग मानते हैं कि देश विकसित है, ठीक है। यहाँ पर हम एक छोटा सा नोट लिखवाने का प्रयास कर रहे थे, ठीक है, हम दोबारा से बोलते हैं। प्रति व्यक्ति आय के आधार पर हम लोग मानते हैं कि कोई देश विकसित है। प्रति व्यक्ति आय के आधार पर हम लोग मानते हैं कि कोई देश विकसित है, ठीक है। जो हम लोग का प्रति व्यक्ति आय होता है ना, प्रति व्यक्ति आय मतलब क्या होता है? प्रति व्यक्ति आय मतलब जिसको इंग्लिश में कहते हैं पर कैपिटा इनकम, ये तो हम लोग को पता है, इंग्लिश में पर कैपिटा इनकम कहते हैं। प्रति व्यक्ति आय मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब होता है देश का जितना भी आय है और देश में जितने भी लोग हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम को हम समझाने का प्रयास करेंगे और इस सब चीज को मिटाने का प्रयास करते हैं और अच्छे तरीके से डीप तरीके से इस टॉपिक पर बातचीत करते हैं कि हम लोग एक ही बार समझे बट अच्छे से समझने का प्रयास करें, ठीक है। कैसे समझेंगे? दोबारा से समझने का प्रयास करते हैं। हम आपको विकास की माप समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हम एक दिन में एक ही टॉपिक पकड़ेंगे या फिर 2, 3, 4, 5, वैसे हम इतना नहीं पकड़ने वाले, क्योंकि मुझे पता है कि हमारे कैपेसिटी होता है हमारे दिमाग का, ठीक है। तो विकास की माप, ठीक है, विकास की माप। आपको पता है हम खुद जब भी ऑनलाइन लेक्चर किसी भी टीचर का लेते हैं, ठीक है, जैसे हम मैथ का भी अगर जैसे हमारे टीचर है गौरव सर, उनसे जब हम पढ़ रहे होते हैं ना, तो पढ़ने के दौरान मुझे ऐसा लगता है ना कि हम बहुत ही ज़्यादा समय तक उनका क्लास ले सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। लेकिन जब हम लेने के लिए बैठते हैं ना, तो मुझे पता नहीं रहता हम क्या कहते हैं, कभी 30 मिनट तक क्लास लेते हैं लगातार, कभी हम 10 ही मिनट तक क्लास लेते हैं, फिर हम उड़ जाते हैं, ठीक है। मतलब एक क्या कहते हैं, मेरा ऐसा है कि हम क्या कहते हैं, ऐसा नहीं कि लगातार मुझे अगर टीचर बोले तो हम 50 मिनट तक बैठे, ठीक है, हम बैठ के टहलने लग जाते हैं, उठ के टहलने लग जाते हैं, ठीक है। मतलब इस तरीके से हम अपनी क्लास को ले रहे होते हैं, ठीक है, कि हम कंप्लीट करें और उसका जो सिनॉप्सिस है, ठीक है, नोट्स है, उसको बनाने का प्रयास करें। कि हम मैथमेटिक्स का बता रहे हैं, ठीक है, इस चीज़ को हम लोग इकोनॉमिक्स में भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो कहने का आशय आप लोग समझिएगा, क्योंकि मुझे पता है कि ऑनलाइन क्लास जब भी हम लोग ले रहे होते हैं ना, क्योंकि ऑनलाइन क्लास इस तरीके का होता है जिसमें हमें वैल्यू मिल रहा होता है, जिससे हमें पता चल रहा होता है कि हमें क्या समझना है, ठीक है, हमें टॉपिक क्या ज्ञान हो रहा होता है। बट इसको लेते समय हम लोग को, ऑनलाइन क्लास को लेते समय जो टीचर है ना, उन्हीं को समझना चाहिए, ठीक है। इससे पहले जो हम क्या कहते हैं 9th क्लास का जो लेक्चर बना रहे थे ना, तो वास्तव में हम बहुत ज़्यादा उसको खींच दिए थे, ठीक है। अब हम ऐसा समझेंगे कि हम ज़्यादा लंबा लंबा लेक्चर को नहीं बनाएंगे, ठीक है। टॉपिक पे बातचीत करते हैं, विकास की माप, ये हमारा टॉपिक है, मेजरमेंट ऑफ डेवलपमेंट। तो इसमें हम लोग 3 टॉपिक की बातचीत करते हैं। इसमें हम लोग 3 आधारों की बातचीत करते हैं, 3 आधार। जब भी हम लोग विकास की माप की बातचीत करते हैं तो हम लोग 3 आधारों को समझ रहे होते हैं, ठीक है। एक चीज हम बोलेंगे कि चाहे आप लोग कितना भी इस चीज को पढ़िए, पढ़ने के बाद जो हमारा NCERT इसका क्वेश्चन है ना, उसको प्लीज देखिएगा, ठीक है, क्योंकि वो अगर आप लोग नहीं देखेंगे तो आपका जो 10th क्लास का जो भी क्या कहते हैं, अल्टीमेटली आपको क्या कहते हैं एग्जाम देना है, ठीक है, अल्टीमेटली जो एग्जाम में सफलता प्राप्त करना है। तो इसी स्थिति में और एक अच्छा नोट्स बना करके लेके जाना है कि नोट्स जो है वो सिर्फ हमारा क्या कहते हैं स्कूली लाइफ में काम आ रहा हो, बल्कि अगर हम लोग कंपटीशन के छात्र बनेंगे, ठीक है, 20-21 साल में, या फिर हम लोग 19-20 साल के आसपास जब हम लोग कंपटीशन का तैयारी दे रहे होंगे, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में वो हमारा बहुत काम आता हुआ हमें देखने के लिए मिले। तो ये नोट्स बनवा रहे हैं ना, आपको लग रहा होगा कि ये नोट्स क्या कहते हैं बस ऐसे ही बनवा रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये नोट्स जो है ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये नोट्स अगर आप लोग समेट करके बहुत अच्छे तरीके से रखेंगे, अपना एक पूंजी बना करके, अपना संपत्ति बना करके, हम सही कह रहे हैं, एक स्टूडेंट के लिए उनका जो नोट्स होता है वो एक संपत्ति होता है, एक प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। उस नोट्स, जैसे कि अभी मेरे पास नोट्स है, तो इसी नोट्स की वजह से हम इस कंटेंट को हम आपको पहुंचा पा रहे हैं,
ठीक है। तो नोट्स हमारे पास होना चाहिए, हम सही कह रहे हैं। चाहे आपके पास कितना भी क्या कहते हैं फाइल्स हो या कोई भी फोटो हो, स्क्रीनशॉट हो, वो चीज़ मायने नहीं रखता। हम मैथमेटिक्स भी पढ़ते हैं तो उसका भी नोट्स बनाते हैं, ठीक है, हर एक चीज़ का। चाहे आप लोग 10th क्लास में होंगे, हम पहले 10th क्लास को भी पढ़ा रहे थे, ठीक है, 10th क्लास का मैथ को। तो उस स्थिति में अपने से, जैसे कि यहाँ पर अगर आपको पेज देखने के लिए मिलेगा, ये जो पेज है यहाँ पर, हम लोग अगर नोट्स बना रहे होते हैं तो वो हमारा बहुत ज़्यादा काम आता हुआ हमें देखने के लिए मिलता है, ठीक है। और नोट्स हमारा लास्ट में हमें पता चल रहा होता है कि हमें बना लेना चाहिए, ठीक है। तो विकास की माप की जब हम लोग बातचीत करते हैं, ठीक है, तो विकास की माप हम लोग 3 आधारों में देख रहे होते हैं, आय, ठीक है। इसके अलावा हम लोग एक आधार होता है साक्षरता, ठीक है, साक्षरता। और एक आधार हमारा क्या होता है, जीवन स्तर, मतलब बेहतर जीवन स्तर, जीवन स्तर बेहतर, बेहतर जीवन स्तर, ठीक है। 3 आधार को लेकर के हम लोग ये बोल रहे होते हैं कि ये देश विकसित है, ठीक है, ये देश जो है, ये देश आर्थिक रूप से तरक्की कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब यहाँ पर हम एक वर्ड आपको समझा रहे थे, जब हम आय को पकड़े थे तो हम यहाँ पर एक वर्ड बता रहे थे, नेशनल इनकम को, ठीक है। इसमें हम आपको जो लिखवाए थे, जो हम बोले थे कि आपको लिखना है, ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखवाने का जो प्रयास किए थे वो ये था कि प्रति व्यक्ति आय के आधार पर हम लोग मानते हैं कि लोग विकसित है। मतलब कि अगर हर एक लोगों की जो इनकम है, फॉर एग्जांपल हम आपको एक छोटा सा चीज समझाएंगे फिर हम मिटा देंगे, ठीक है। मेरा घर है, ठीक है, मेरे घर में 6 लोग हैं, ठीक है, 6 लोग हमारे घर में, ठीक है। वैसे हमारे घर में 6 लोग हैं, ठीक है। तो 6 लोगों की स्थिति में हमारे घर में कौन कौन काम करते हैं पहले हम आपको बताते हैं। जैसे कि मेरे पापा है, वो काम करते हैं, मम्मी काम करती है, मम्मी जॉब करती है, मेरे भैया जॉब करते हैं, ठीक है, मेरे भैया जॉब करते हैं, मेरी जो बहन है वो भी जॉब करती है, ठीक है। तो अब सब लोग अपना अपना मतलब जॉब कर रहे हैं, ठीक है। मेरी एक और बहन है वो जॉब नहीं करती। तो कहने का अर्थ आप लोग समझिएगा, ठीक है। और हम और है, ठीक है, हम भी है, ठीक है। अब मेरी एक और बहन है। तो जो भी लोग हैं ऐसी स्थिति में ये एक परिवार है, ठीक है, ये एक परिवार है, ये हमारा एक परिवार है। इस परिवार का कुछ इनकम है, ठीक है, कुछ मतलब कि कुछ अमाउंट ऑफ इनकम है, जैसे 50,000 या 1.5 लाख रुपए, 1 लाख रुपए, कुछ इस परिवार का इनकम है, हमारे परिवार का इनकम है, ठीक है। ये जो इनकम हमारे पास आएगा, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि हमारे परिवार का इनकम क्या कहते हैं, हमारे परिवार का जो इनकम है, यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे एक महीने में अगर हम लोग मान के चले तो हमारे परिवार का जो इनकम होगा, यहाँ पर मुझे महीना समझ में नहीं आ रहा, पर कैपिटा इनकम को औसत आय भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर महीने की बातचीत कर रहे हैं कि किस चीज़ की बातचीत कर रहे हैं, वैसे महीना को यहाँ पर टारगेट लेकर के चलेंगे, ठीक है। पर कैपिटा इनकम के आधार पर हम लोग बोलते हैं कि लोग विकसित है, ठीक है। तो पर कैपिटा इनकम जो हम लोग का है, जैसे कि हमारा ये परिवार है, तो इस परिवार का मान लेते हैं ऐसा, ठीक है, जिससे कि मुझे कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाए और हम उसको बता सके। तो यहाँ पर हम कितने परिवार बनाए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 फैमिली मेंबर है और 6 फैमिली मेंबर का कुछ इनकम होगा। मान लेते हैं कि हमारे फैमिली मेंबर का जो इनकम है 1 लाख, ठीक है, 1,20,000 रुपये, ठीक है। ये हम इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि मुझे क्या कहते हैं डिवाइड करने में आसानी हो जाए, ठीक है। अभी हम डिवाइड करके बताते हैं। तो अगर मेरे फैमिली मेंबर का जो इनकम है वो 1,20,000 रुपये है, ठीक है, एक महीने में मान के चलते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या कहते हैं, ऐसी स्थिति में जो 1,20,000 रुपये है, ठीक है, मैं पेज गिर गया। तो ऐसी स्थिति में जो हमारा 1,20,000 रुपये है, ये जो हमारा 1,20,000 रुपये हम लोग को PCI निकालना है, ठीक है, पर कैपिटा इनकम। तो जो 1 लाख क्या कहते हैं, 1,20,000 रुपये है, ठीक है, 20,000, ये हम लोग का जो है उसको हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, एक व्यक्ति का अगर हमें इनकम निकालना होता है तो जितने फैमिली मेंबर होते हैं उससे हम लोग डिवाइड कर देते हैं। 1 2 3 4 5 और ये 6 फैमिली मेंबर है। तो ऐसी स्थिति में 1,20,000 को हम लोग 6 से डिवाइड करेंगे। फॉर्मूला अभी हम लिखवाएंगे। हम PCI मतलब कि पर कैपिटा इनकम लिखे, ये PCI मतलब कि प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय, ठीक है।
तो ऐसी स्थिति में हमारा क्या कहते हैं, जो एक फैमिली मेंबर का जो इनकम देखने के लिए मिलेगा वो मिलेगा कितना, 1,20,000 को 6 से अगर हम लोग डिवाइड करें तो ऐसी स्थिति में हमारा क्या कहते हैं 20,000 रुपये एक व्यक्ति का आय हमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है, और ये हमारे फैमिली का औसत आय के तौर पे इसको हम लोग देख रहे होते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं एवरेज इनकम के तौर पे देखते हैं। ठीक है, ये हम अपने फैमिली का उदाहरण लेकर के समझाने का प्रयास कर रहे थे आप लोग को। ठीक है, अब मान लेते हैं ये पूरा का पूरा देश है। ठीक है, ये हम लोग का एक कंट्री है, इस कंट्री में कई सारे लोग रहते हैं। ऐसी स्थिति में अगर कई सारे लोग रहेंगे, कई सारे मतलब इतने अगर लोग रहेंगे तो उन सबका आय होगा, उन सारे के सारे आय को अगर हमने प्लस किया। ठीक है, वैसे ऐसा नहीं है कि कुछ लोग कमाते हैं कुछ लोग नहीं भी कमाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि सब लोग कमाने ही लग जाएंगे, तो कुछ पढ़ाई भी करते हैं। ठीक है, तो सब लोग अलग अलग अपने अपने क्रियाओं को मतलब अपने अपने जो भी काम है, ठीक है, काम को कृत्य भी कहा जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि सब लोग अपने अपने कामों को कर रहे होते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम लोग जो भी इनकम आया उससे हमने पॉपुलेशन को अगर हम लोग डिवाइड कर देते हैं तो हमारा नेशनल इनकम निकल रहा होता है, जिसको हम लोग नेशनल इनकम मतलब कि नेशनल जब तक हमारा प्रति व्यक्ति आय पीसीआई, तो हमारा पीसीआई निकल रहा होता है। इसको हम एक और फॉर्मूला को यहाँ पर लिखने का प्रयास करेंगे, जिससे कि एक अच्छा सा आपका नोट्स बनेगा। ठीक है, और जो आप लोग क्वेश्चंस को बनाएंगे तो आपका बनता हुआ आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अगर नहीं बनेगा तो वो क्वेश्चन आप लोग मुझे भेजेंगे और फिर उसके बाद हम उस चीज़ को बताने का प्रयास करेंगे। तो अगर हम लोग आय की बातचीत करते हैं तो आय में प्रति व्यक्ति आय के आधार पर हम लोग बोलते हैं कि लोग विकसित है कि नहीं है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम लोग क्या कहते हैं प्रति व्यक्ति आय के आधार पर बातचीत कर रहे होते हैं। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय मतलब कि पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम जो हमारा पर कैपिटा इनकम है उसके आधार पर हम लोग बातचीत कर रहे होते हैं इसके अंतर्गत। तो पर कैपिटा इनकम के आधार पर जो हम लोग का क्या कहते हैं आय होता है, पर कैपिटा इनकम के आधार पर अगर हमें क्या कहते हैं बताना है पर कैपिटा इनकम कितना है ये हमें बताना है। इस चीज़ को अगर हमें पता करना है कि किसी भी देश का, यहाँ पे हम लोग देश की बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ हम लिख देते हैं देश। ठीक, किसी भी देश का अगर हमें पर कैपिटा इनकम बताना है, प्रति व्यक्ति आय बताना है, तो ऐसी स्थिति में हमें उस देश का जो टोटल इनकम है, जो टोटल क्या कहते हैं टोटल इनकम है उस देश का, जिसको हम लोग जैसे कि हम कहते हैं ना कि जितने भी लोग होते हैं उन सबका कुछ ना कुछ इनकम हमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है, सब लोगों का कुछ ना कुछ इनकम होता है। उन सारे के सारे इनकम को जब हम लोग प्लस कर देते हैं, ठीक है, जैसे कई सारे लोग होते हैं उन सबके इनकम को देश के अंदर जितने भी लोग हैं वो कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ जॉब कर रहे हैं, वो भी जॉब कर रहे हैं, ये भी जॉब कर रहे हैं। तो कई सारे लोग सब अपना जॉब कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, कोई बिजनेस कर रहे हैं, अलग अलग चीजों को सब लोग कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम ये बोलना चाह रहे हैं कि जो ये लोग क्या कहते हैं जब कमाई करके लेके आएंगे, जब वो लोग क्या कहते हैं कुछ अमाउंट ऑफ इनकम लेके आएंगे, तो जो हमारा क्या कहते हैं जो पैसा आएगा आय आएगा, तो सबके आय को जब हमने प्लस किया तो ऐसी स्थिति में हमारे देश का एक जो राष्ट्रीय आय है वो बन गया। ठीक है, हमारे देश का जो नेशनल इनकम है वो हम लोग को बनता हुआ देखने के लिए मिला। हम लोग का जो नेशनल इनकम है उसको हम लोग ऊपर लिखेंगे। ठीक है, जो नेशनल इनकम है उसको हमने ऊपर लिखे, और ये हम लोग का नीचे टोटल पॉपुलेशन, जितना भी हमारे देश का पॉपुलेशन है उसको हम लोग नीचे लिख रहे होते हैं। तब जाकर के हमारा जो प्रति व्यक्ति आय है वो निकल रहा होता है। एक व्यक्ति की आय को अगर हमें निकालना है तो ऐसी स्थिति में हमें क्या कहते हैं टोटल इनकम और टोटल पॉपुलेशन के हमें पता होना चाहिए। ठीक है, देश के सभी लोगों की कुल आय, जैसे किसान की आय, टीचर की आय, ठीक है, सब्जी वाले की आय, इसके अलावा मजदूर की आय, ये सबको कैलकुलेट कौन करता है। वैसे मुझे ऐसा लगता था, ठीक है, वो मुझे टीचर से पता चला कि मुझे ऐसा लगता था कि क्या कहते हैं जो देश की आय है उसको कैलकुलेट कौन करता होगा, क्योंकि हर एक देश की जो आय होता है उसको कैलकुलेट करने के लिए जो क्या कहते हैं ऑफिस होता है, ठीक है, नेशनल स्टैटिकल ऑफिस NSO, ये जो हमारे होते हैं ना यही कैलकुलेट करते हैं देश में कितना किसके पास इनकम है। ठीक है, ये सबको पता चल जाता है। ऐसा नहीं कि हम लोग को आपस में पता नहीं चलता, लेकिन सरकार को हर एक चीज पता चल रहा होता है। ठीक है, तो इस चीज पर हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए।
और इसके अंतर्गत हम लोग आय के अंतर्गत हम लोग देख रहे होते हैं कि देश के अंतर्गत जो प्रति व्यक्ति आय है, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर हम लोग विकसित देश किसी को मान रहे होते हैं। ठीक है, लोगों की प्रति व्यक्ति आय किस तरीके की है उस आधार पर हम लोग किसी भी देश को विकसित देश मानते हैं। ठीक है, प्रति व्यक्ति PCI, पर कैपिटा इनकम के आधार पर। ठीक है, मतलब कि सबसे पहले हमने आय को लिया और उससे हमने विकास को मापा। ठीक है, आय के आधार पर हमने विकास को देखा कि हमारा जो विकास है वो हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर नेशनल इनकम को हमने पॉपुलेशन से डिवाइड किया और हमारा एक अच्छा सा टॉपिक तैयार हो गया। ठीक है, उसके बाद हमारा होता है साक्षरता। तो जैसा कि हम आपको बताएं, साक्षरता मतलब कि हम इसीलिए 2-4 वर्ड जो हम लोग का डेफिनेशन है उसको बहुत बार रिपीट करेंगे, जिससे कि वो मेरा भी रिवीजन हो जाए और आप लोग भी उसको सुने। ठीक है, तो साक्षरता मतलब क्या होता है, 7 वर्ष या 7 साल से अधिक व्यक्ति, 7 साल से ज्यादा व्यक्ति अगर किसी भाषा को पढ़ और लिख सकते हैं। ABCD का आना भी जरूरी है और ABCD को लिखना भी जरूरी है, तो ऐसी स्थिति में वो साक्षर माने जाते हैं। ठीक है, साक्षरता के अंतर्गत अभी हम साक्षरता आपको समझाने का प्रयास करेंगे, जो लिटरेसी है उसको समझाने का थोड़ा प्रयास करते हैं। ठीक है, पहला टॉपिक आप लोग लिख लिए होंगे। ठीक है, इसके नोट्स बनाइएगा, जिससे कि आपका एक अच्छा क्या कहते हैं संपत्ति के तौर पे हम लोग इसको देख रहे हो। ठीक है, हम ये संपत्ति वर्ड इसीलिए यूज कर रहे थे क्योंकि मेरे एक मैथ के सर है ना, वो कहते हैं कि जब हम लोग क्या कहते हैं ऑफलाइन क्लास में होते हैं तो उस समय तो हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से नोट्स को बना रहे होते हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लास में हम लोग अपने क्या कहते हैं नोट्स को नहीं बनाते हैं, तो हमारा जो फ्लो होता है ना वो टूट जाता है। कम से कम हम लोग नोट्स बनाने के बहाने अभी अगर हम लोग बैठ रहे हैं क्लास में, नोट्स बनाने के बहाने भी अगर हम लोग लेक्चर को देख रहे हैं तो वो हमारा बहुत ही काम आ रहा होता है। ठीक है, तो साक्षरता, आय, ठीक है, और बेहतर जीवन स्तर। तो साक्षरता के बारे में हम जैसा कि आपको बताया, 7 साल या उससे अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति अगर किसी भाषा को पढ़ और लिख सकता है तो उसको हम लोग साक्षर के तौर पे देख रहे होते हैं, 7+। ठीक है, 7 साल से अधिक एज का कोई भी व्यक्ति। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसमें जो लिखे थे, इसमें होता है कि देश में साक्षरता की स्थिति के आधार पर हम लोग जो साक्षरता की स्थिति है, साक्षरता की जो भी स्थिति है, जो कंडीशन ऑफ लिटरेसी है, उसके आधार पर हम लोग साक्षरता को देख रहे होते हैं। ठीक है, जैसे कि यानी यदि देश में साक्षरता दर बेहतर है तो निश्चित तौर पर इसे विकास हम लोग मानेंगे। ठीक है, देश में अगर साक्षरता दर अगर हमें अच्छा देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है, बेहतर देखने के लिए मिलता है, तो निश्चित तौर पे ये हम लोग को विकास के तौर पे इसको हम लोग देख रहे होते हैं। ठीक है, ये हम क्या कहते हैं आपको समझाने का प्रयास कर रहे थे। ठीक है, 7 साल से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति जो अगर किसी भाषा को पढ़ सकता है, लिख सकता है, तो ऐसी स्थिति में अगर वो ABCD जानता है, हम ABCD ही हम अपने से बताने का आपको प्रयास कर रहे हैं, उसको पढ़ना भी जरूरी है। ठीक है, और उसको लिखना भी जरूरी है। तो ऐसी स्थिति में उनको हम लोग क्या कहते हैं, अगर देश में इस तरीके का स्थिति है, साक्षरता अगर बहुत ही अच्छा है, ठीक है, तो उससे हम लोग विकास के तौर पे देख रहे होते हैं। ठीक है, तो इस चीज पे थोड़ा सा आपको पता रखना है। ठीक है, और मुझे ऐसा मानना है ना, अगर आप लोग मेरा सुन रहे होंगे और साथ में बस लिख रहे होंगे ना हर एक चीज, हम कंफर्म कह सकते हैं कि आपका बहुत ही अच्छा अंक आएगा। ठीक है, फुल मुझे नहीं पता कि आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन हम इतना कहेंगे कि हम अगर जिस तरीके से आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं फुल भी आ सकता है। उसके लिए थोड़ा सा आपको थोड़ा मेहनत करना होगा। वो ये है कि NCERT का जो क्वेश्चन है ना, और जो आपका PYQ होता है, उसको बस आपको बनाना होगा। ठीक है, हम अपनी तरफ से पूरा का पूरा करेंगे, क्योंकि हम यहाँ से आपको कह सकते हैं 50% का मेहनत करके दे देंगे, या फिर कह सकते हैं हम यहाँ से 60% का मेहनत करके देंगे, या हम ज़्यादा से ज़्यादा 70% का मेहनत करके देंगे। लेकिन एक स्थिति में ऐसा आएगा कि आपको मेहनत करना पड़ेगा, और मेहनत जो होगा ना वो आपका क्वेश्चंस का मेहनत होगा। बाकी जो कंटेंट है, हो सकता है जितना भी चीज़ हम यहाँ से बताए, इसी कंटेंट को, ये जो कंटेंट हम आपको लिखवाएंगे, ठीक है, ये जो भी नोट्स है, ये आपका आंसर है। ठीक है, ये नोट्स है ना, ये आपके क्वेश्चंस का आंसर बनने वाला है। ठीक है, मतलब कि जो हमारा क्या कहते हैं सोशल साइंस विषय है, उस सोशल साइंस विषय में जो अर्थशास्त्र का किताब होगा उसका ये आंसर्स हम लिखवा रहे हैं। ठीक है, एक एक टॉपिक करके, तो इस पर थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। एक हमारा जो क्या कहते हैं, एक हमारा होता है किसी भी देश में लोगों की विकास को मापना है, तो उसके अंतर्गत हम लोग इन सारी चीज़ों को देख रहे होते हैं,
इसके अलावा एक और होता है बेहतर जीवन स्तर, जो तीसरा हम लोग को देखने के लिए मिलता है। किसी भी देश के लोगों की अगर हमें विकास को मापना है तो ऐसी स्थिति में वहाँ का जो क्वालिटी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, ठीक है, शिक्षा, स्वास्थ्य, इसके अलावा जो उनका क्या कहते हैं फैसिलिटी है, उनको भी देखना होता है। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड टॉपिक भी हमने करने का प्रयास किया हम लोग। ठीक है, जो चीज़ें आपको लगे कि इसको मुझे नोट बना करके लिख लेना चाहिए, नोट बना के, ठीक है, नोट बना करके मतलब कि इस तरीके से आप लोग नोट पॉइंट देंगे, ठीक है, और आगे लिखते जाएंगे मतलब इस तरीके से हम लोग लिखते जाएंगे ना, तो हमारा बहुत ही अच्छा आंसर बनेगा। ठीक है, और इसी तरीके से जब हम लोग क्या कहते हैं पेपर में भी अगर हम लोग बैठेंगे तो इस तरीके से कुछ इन्वर्टेड कोमा, ठीक है, इस तरीके से अगर हम लोग इस तरीके से देने का प्रयास कर रहे हो, या फिर क्या कहते हैं कोई डेफिनेशन को जब हम लोग लिखे उसमें भी हम लोग नोट लिखे, ठीक है, जब हम लोग अंडरलाइन देंगे किसी डेफिनेशन के अंतर्गत, ठीक है, तो हमारा इसी सब तरीके से हमारा क्या कहते हैं आंसर बन रहा होता है। ठीक है, जब हम लोग इस तरीके का जो डायग्राम है उसको बनाने का प्रयास करें, फ्लो चार्ट को बनाने का प्रयास करें, तो इस तरीके से हमारा क्या कहते हैं बहुत ही अच्छा उत्तर बन रहा होता है। और ये जो उत्तर बनाने का कला है ना, उसी आधार पे आपको मार्क्स मिलता है। ठीक है, तो कहने का अर्थ में ये है कि जो तीसरा टॉपिक है उस पे आते हैं। ठीक है, बेहतर जीवन स्तर। इस बेहतर जीवन स्तर को भी हम लोग 3 भागों में पढ़ रहे होते हैं। ठीक है, एक होता है हमारा शिक्षा, ठीक है, इसके अंतर्गत एक हम शिक्षा को देख रहे होते हैं। एक होता है हमारा स्वास्थ्य, ठीक है, एक हमारा हेल्थ होता है। इसके अंतर्गत एक हमारा होता है बेहतर सुविधाएं, जो हमारा सुविधा है। ठीक है, इसके अंतर्गत हम लोग देख रहे होते हैं बेहतर मतलब कि गुड फैसिलिटी के तौर पे इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, क्योंकि सुविधा मतलब फैसिलिटी होता है। ठीक है, एक चीज हम बताते हैं, ये जो हम पढ़ा रहे हैं ना, ये आप लोगों को तभी समझ में आएगा जब आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे, और पूरा वीडियो देखने के बाद जब आप लोग बुक को पढ़ेंगे तो आपको बुक क्लियर होता हुआ देखने के लिए मिलेगा। जो बुक है ना वो आपको समझ में आएगा, हम सब चीज लिख नहीं रहे। ठीक है, वो जो बुक होगा वो आपको क्लियर होगा। ठीक है, ऐसे अगर आप लोग सोचेंगे कि अभी ही हमें बुक समझ में आ जाएगा, वैसे हम कह रहे हैं कि आप जब बुक को पढ़ेंगे ना तो उसका बहुत सारा पोर्शन आपको समझ में आता हुआ देखने के लिए मिल रहा होगा। ठीक है, तो ये हमारा बुक था, मतलब ये हमारा टॉपिक था बेहतर जीवन स्तर, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेहतर सुविधा। ठीक है, गुणवत्तापूर्ण जीवन स्तर हम ये बताना चाह रहे थे। गुणवत्तापूर्ण जीवन स्तर, बेहतर जीवन स्तर, गुणवत्तापूर्ण जीवन स्तर यहाँ पर हम लिख देते हैं। ठीक है, ये टॉपिक हम लोग का बहुत ही अच्छे तरीके से होता हुआ हमें देखने के लिए मिले। ठीक है, गुणवत्तापूर्ण जीवन स्तर, यहाँ पे हम कुछ लिखे हैं ऐसे, गुणवत्तापूर्ण जीवन स्तर। ठीक है, तो ये हम लोग का टॉपिक तैयार हो रहा है, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेहतर सुविधाएं। ठीक है, लोगों के घर में सुविधा। ठीक है, यहाँ पर लोगों की बातचीत चल रही है। एक चीज हम आपको बताने का प्रयास करेंगे कि जब हम लोग किसी भी देश के लोगों की विकास को माप रहे होते हैं तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे जैसा कि हम लिखे भी है, शिक्षा को देखते हैं। ठीक है, इसमें कई चीजों को हम लोग देख रहे होते हैं, जैसे शिक्षा को देखते हैं, स्वास्थ्य। अब स्वास्थ्य के अंतर्गत हम लोग शिशु मृत्यु दर को देखते हैं, मातृत्व मृत्यु दर को देखते हैं, और जीवन प्रत्याशा को देखते हैं। ये जो 3 वर्ड है, जब हम लोग स्वास्थ्य को देखते हैं तो इसके अंतर्गत तो हम लोग स्वास्थ्य को देखते हैं। अगर किसी भी देश का अगर स्वास्थ्य अच्छा है तो ऐसी स्थिति में वो अगर किसी भी देश का जो शिक्षा है वो बहुत अच्छा है तो ऐसी स्थिति में वो देश विकास कर रहा होता है। ठीक है, तो ये हम लोग को समझ में आ गया था। जब हम लोग स्वास्थ्य की बातचीत करते हैं तो ऐसी स्थिति में हम लोग 3 टॉपिक को पकड़ रहे होते हैं। ठीक है, किसी भी देश के अगर स्वास्थ्य को देखना है, ठीक है, स्वास्थ्य को देखने के लिए आपको जो शिशु मृत्यु दर है वो देखना होता है। ठीक है, विकास कर रहा है कि नहीं कर रहा, क्योंकि जैसे कि कहते नहीं कि एक एग्जाम होता है। ठीक है, यहाँ पे हम लिखे भी थे, जैसे एग्जाम में मार्क्स के आधार पर हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आते हैं, तो उसी प्रकार किनको कितना मार्क्स आएगा उसके बेस पर हम लोग विकास को माप रहे होते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि जैसे कि ये जितना भी चीज हम लिखवाए, ये जितना भी चीज हम लोग लिखवा रहे हैं ना, जो भी चीज यहाँ पर हम लिखवाए, इन सारी की सारी चीजों को जब हम लोग देख रहे होते हैं तो ऐसी स्थिति में जो भी चीज हम यहाँ पर लिखवाए हैं तो यहाँ पर कुछ ना कुछ सब देश का अलग अलग प्रकार का क्या कहते हैं इसमें रोल देखने के लिए मिलेगा। किसी देश का इनकम ज्यादा होगा, किसी देश का साक्षरता ज्यादा होगा, किसी देश का ये ज्यादा होगा, फिर किसी देश का कम होगा, किसी का ज्यादा होगा।
तो जैसे कि हमारे स्कूल में टेस्ट होता है, ठीक है, जैसे कि हमारे जो स्कूल होते हैं, हम बहुत डायग्राम बनाने का प्रयास करेंगे कि हम क्या कहते हैं एक कंसंट्रेशन के साथ हम खुद बता पाए, ठीक है। तो जैसे कि हमारा स्वास्थ्य होता है, कोई स्कूल में कोई स्टूडेंट है, ठीक है, वो जो स्टूडेंट होते हैं वो अपने मार्क्स के लिए, उनका जो मार्क्स होता है वो उनके सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, ठीक है, उनका कैसा सब्जेक्ट है, ठीक है, वो पास हुए फेल हुए किस तरीके का नंबर आया, ठीक है, वो जिस तरीके से पढ़ाई करते हैं उस तरीके से उनका नंबर आता होता है, ठीक है। जिस तरीके से आप लोग पढ़ाई करेंगे उस तरीके से आपका नंबर आएगा, जिस तरीके से हम पढ़ाई करेंगे उस तरीके से मेरा नंबर आएगा मेरे एग्जाम में, ठीक है। कॉम्पिटिशन वाले एग्जाम की बातचीत कर रहे थे हम, ठीक है। तो कहने का अर्थ मेरा ये है कि जो स्टूडेंट होते हैं, अगर वो लोग मार्क्स जो हम लोग का होता है, मार्क्स मतलब क्या हुआ, हम कहाँ पर पहले हम अच्छे से बताने का प्रयास करते हैं कि कोई भी एग्जाम होता है तो उसमें मार्क्स के आधार पर हम लोग को फेल कहा जाता है कि पास हो गए या फेल हो गए, ठीक है, ये कहा जाता है। बट जब हम लोग पास या फेल हो रहे होते हैं, कि उसी तरीके से कोई भी देश होता है, ठीक है, उसमें किस तरीके का आय है, साक्षरता है, उसी आधार पर हम लोग देख रहे होते हैं कि उस देश में विकास का माप कैसा है, ठीक है, किस तरीके का विकास हो रहा है वहाँ पर, ठीक है। इस पर हम लोग बातचीत कर रहे होते हैं, किनको कितना मार्क्स आया, उनके बेस पर विकास को माप किया जाता है, ठीक है। मतलब किसको किस प्रकार का वहाँ पर चीजें देखने के लिए मिलती है, किस तरीके का वहाँ पर आय है, स्वास्थ्य है, जीवन स्तर है, वो देखने के लिए मिलता है। तो उसी स्थिति में हम लोग विकास को माप रहे होते हैं, ठीक है। तो मेरा ऐसा मानना है कि हम जो लेक्चर है उसको हम ज़्यादा लंबा नहीं रखना चाहते, ठीक है। विकास की माप जो हम लोग का है, इस टॉपिक को हम कंप्लीट करने के बाद ही सेशन को कंप्लीट करना चाहेंगे, ठीक है। और वैसे हम ज़्यादातर पोर्शन आपको समझा दिए थे, बस थोड़ा सा बचा है लास्ट, शिशु मृत्यु दर, ठीक है। तो उसी तरीके से हम लोग विकास की माप को कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई एग्जाम है, कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई स्टूडेंट है, वो अगर फेल पास होता है अपने मार्क्स की वजह से, उसी तरीके से कोई देश होता है वो फेल पास होता है इन डायमेंशंस, इन आधार की वजह से, ठीक है। तो जब हम लोग स्वास्थ्य की बातचीत करते हैं तो उसमें शिशु मृत्यु दर, जो हम लोग का मातृत्व मृत्यु दर होता है, ठीक है, मातृत्व मृत्यु दर, जीवन प्रत्याशा, इन सबको देख रहे होते हैं, ठीक है। जब हम लोग शिशु मृत्यु दर की बातचीत करते हैं, ये क्या होता है, और मातृत्व मृत्यु दर क्या होता है, इस पर हम थोड़ा सा बातचीत करेंगे। एवरीवन, तो हम 3 वर्ड पर बातचीत करने वाले हैं जो हम ऊपर छत में आप लोग को बता रहे थे। पहला वर्ड है हमारा शिशु मृत्यु दर, दूसरा वर्ड है हमारा मातृत्व मृत्यु दर, और तीसरा वर्ड है हमारा जीवन प्रत्याशा। पहला वर्ड क्या है हमारा, शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर, व्हाट इज शिशु मृत्यु दर? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है आपको पता है, हम आपको बताते हैं, ठीक है। वैसे हम लोग पढ़े होंगे पहले, ठीक है, या फिर किताबों में भी लिखा हुआ है, बट जब हम उस टॉपिक को उठाए थे ना ऊपर, जो हम आपको बोर्ड में बता रहे थे, तो उस समय मुझे ये 3 वर्ड बहुत ही परेशान कर रहा था, ठीक है। तब इन तीनों वर्ड पर थोड़ा रिसर्च किए, थोड़ा देखने का प्रयास किए गूगल में, तो मुझे जो पता चला है कि शिशु मृत्यु दर का मतलब होता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब क्या होता है। आप लोग एक नोट बनाइए, उस नोट पे लिखिए प्रति 1000 जन्म लेने वाले बच्चों में, प्रति 1000 जन्म लेने वाले बच्चों में मरने वाले बच्चों की संख्या, ठीक है। प्रति 1000 बच्चों में, प्रति 1000 जन्म लेने वाले बच्चों में मरने वाले बच्चों की संख्या 1 वर्ष से कम आयु के, ठीक है। 1 वर्ष से कम आयु के जितने भी बच्चे हैं, वो जो मरने वाले बच्चे हैं, उनको हम लोग शिशु मृत्यु दर के तौर पे देख रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम अपने यहाँ बताते हैं, 2004 का समय था, ठीक है। मेरा जन्म हुआ, बहुत अच्छे तरीके से हुआ, भागलपुर में मेरा जन्म हुआ था, ठीक है। और वहाँ पर वैसे हम गए नहीं है, बहुत दिन से जाने का बहुत मन करता है, अपने नानी घर में जाने का मन करता है। वहाँ पर जब हम गए थे ना, तो वहाँ पर तो ना मेरा जन्म हुआ था, मुझे पता है, लाल कोठी वाला जगह था, ठीक है, अलीगंज वाला जगह, जैसे मेरे पापा बताते हैं, ठीक है। मेरे पापा का जन्म बैकटपुर में हुआ था। तो हम कहने का मतलब ये है ना कि वहाँ पर जब जन्म हुआ होगा ना मेरा 2004 में, तो मेरे समय पे और भी बच्चे जन्म लिए होंगे, है ना। 2004 के समय बहुत सारे बच्चे जन्म लिए होंगे, उसी तरीके से हम भी जन्म ले लिए, ठीक है, हम जिंदा रह गए। लेकिन 2000 बहुत से लोग ऐसे होंगे, जो बहुत से बच्चे ऐसे होंगे 2004 से लेकर 2005 तक, इस बीच में बहुत से बच्चे मर गए होंगे, ठीक है। उस समय तो हम लोग शिशु थे ना, शिशु थे, अब हम लोग सब बड़े हो गए, ठीक है। तो वो जो 2004 से 2005 तक जितने बच्चे मरे, वो जो मर चुके हैं, वो भी जिंदा नहीं है, तो उनको हम लोग शिशु मृत्यु दर के तौर पे देखेंगे,
ठीक है, मतलब प्रति 1000 जन्म लेने वाले बच्चों में मरने वाले बच्चों की संख्या, 1000 बच्चों में जितने बच्चे 2004 से 5 की अवधि में मरे होंगे 1 वर्ष के अंदर, ठीक है, उसको हम लोग शिशु मृत्यु दर कहेंगे, उसको हम लोग इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहेंगे। ठीक है, 2014 में इसका जो आंकड़ा था वो 39 था, 2019 में 30 था, और वर्तमान में IMR का आंकड़ा हम लोग को क्या कहते हैं 27 देखने के लिए मिलता है। और ये जो आंकड़ा है वो हम अपने टीचर से जाने हैं, तो ऐसी स्थिति में मुझे अपने पे पूरा भरोसा है और अपने टीचर पे भी पूरा भरोसा है, अपने किताबों पे भी पूरा भरोसा है। ठीक है, तो कहने का आशय मेरा ये है कि आप लोग को मुझे अल्टीमेटली समझाना है और आप लोग का क्वेश्चन को सॉल्व करवाना है। ठीक है, तो ये हम लोग का एक चीज़ याद रखिएगा, जो शिशु मृत्यु दर का जो डेफिनेशन हम आपको लिखवाए हैं ना, प्लीज़ उसको लिखते रहिएगा। ठीक है, क्योंकि वीडियो देखने का तभी पर्पस फुलफिल होगा जब आप लोग नोट्स बनाएंगे और अपने से बनाएंगे। ठीक है, हम आपसे बहुत लिखवाने वाले हैं। ठीक है, हम आपसे बहुत मेहनत करवा देंगे, मेहनत ही बना देंगे आपको वीडियो देख देख के। ठीक है, जो हम दूसरा वर्ड और जो तीसरा वर्ड आपको बताने वाले थे वो था हमारा मातृत्व मृत्यु दर, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट या रेशियो। कुछ क्या कहते हैं, इसमें जो हम डेफिनेशन लिखे बहुत ही लंबा चौड़ा लिखे थे, बट जैसे कि आपको पता होगा कि कुछ महिलाएं हैं, ठीक है, जो महिलाएं हैं जब उनका गर्भ अवस्था के दौरान जब वो क्या कहते हैं किसी बच्चे को जन्म देने वाली होती है, तो उस स्थिति में कई सारी ऐसी जन्म लेने वाली माएँ होती है जो इस दुनिया में नहीं रहती। ठीक है, जैसे कि अगर हम बताएं तो वैसे ऐसा सिचुएशन मेरे साथ नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन हम बताना चाह रहे हैं गर्भ अवस्था के दौरान महिलाएं जो मरती है उसको हम लोग मातृत्व मृत्यु दर के तौर पे देख रहे होते हैं। ठीक है, नोट बना करके सेकेंड पॉइंट में आपको क्या लिखना है, ये गूगल का रिसर्च है। ठीक है, और थोड़ा सा अपना थोड़ा सा क्या कहते हैं एक्सपेंशन के तौर पे हम लोग देखेंगे। मतलब कहने का अर्थ मेरा ये है कि नोट 2 में आपको लिखना है गर्भ अवस्था के दौरान या उसके समाप्त होने के 42 दिनों के भीतर, ठीक है, किसी भी कारण से प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर हुई महिलाओं की मौत, प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर हुई महिलाओं की मौत को हम लोग मातृत्व मृत्यु दर के तौर पे देख रहे होते हैं। ओके एवरीवन, तो अभी हम आप लोगों के साथ जो तीसरा वर्ड है उसको साझा करना चाहते हैं। ठीक है, तो जो हमारा तीसरा वर्ड है वो है हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक है, जो हमारा तीसरा वर्ड है वो कौन सा है, हमारा जो हमारा जीवन प्रत्याशा है उस पर हम थोड़ा बातचीत करना चाहते हैं, जिस पर हम नोट्स भी बना करके लेके आए थे। इसमें जो वन वर्ड अगर हम आंसर देना चाहें तो वो होता है जीवित रहने का उम्मीद। ठीक है, जीवित रहने का उम्मीद अगर किसी व्यक्ति का जितना भी होता है उसको हम लोग जीवन प्रत्याशा के तौर पे देखते हैं। ठीक है, किसी व्यक्ति के जीवित रहने की अपेक्षित उम्र को हम लोग क्या कहते हैं, जीवन प्रत्याशा कहते हैं। इसको हम वन वर्ड में कुछ चीज़ों को बोलना चाहेंगे, जैसे अपेक्षित आयु, औसत आयु, ठीक है, एक्सपेक्टेड एज, एवरेज लाइफ स्पैन। तो इस तौर पे हम लोग इस वर्ड को देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम डेफिनेशन आप लोग को लिखवा देते हैं नोट बना करके, आप लोग इसको थर्ड नोट में लिख सकते हैं कि किसी व्यक्ति के जन्म से लेकर उसके प्रमाणित परसेंटेज को जीवन छोड़ना है। ठीक है, तो इसमें हम कहने का रहता है, इसमें आप लोग ये लिख सकते हैं वन वर्ड आंसर, किसी व्यक्ति के जीवित रहने की अपेक्षित उम्र को, किसी व्यक्ति के जीवित रहने की अपेक्षित उम्र को जीवन प्रत्याशा कहा जाता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि भारत में जो हम गूगल में जो आंकड़ा देख करके आपको बता रहे हैं, भारत में 72 वर्ष हम लोग को लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखने के लिए मिल रहा होता है। ठीक है, तो ये हम छोटा सा सोच रहे थे कि आपको जो 3 वर्ड है उस पर था बातचीत करें। ठीक है, और अच्छे तरीके से आपको तीनों के तीनों वर्ड्स को बताने का प्रयास करें। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं आप लोगों से हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, अपने ज्ञान को इसी तरीके से बढ़ाते रहिए।